Hello friends, how are you? Welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 8th NCERT मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 पर आ चुके हैं। इसके जो प्रीवियस के चैप्टर्स है, प्रीवियस की एक्सरसाइज है, उनको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 है उसके फर्स्ट 1 एंड 2 क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दीज 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दीज 2 क्वेश्चंस आर बिल्कुल सेम टू सेम, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले कम टू टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 इज, क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक आपका 2 डिजिट का नंबर है, उनके जो डिजिट हैं उनको ऐड करते हैं, दैट इज द 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज द डिजिट यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसके डिजिट को इंटरचेंज किया, it is found that the resulting new numbers is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? अब यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है। कोई भी आप एक 2 डिजिट का नंबर पहले ले लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। देखिए क्या है, मान लो हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है 25, एक आपका 33 या 30 डिजिट इंटरचेंज करें यानी कि दूसरे दूसरे रखें। तो यहाँ पे क्या है, डिजिट आपका 37 ले लीजिए, इसके बाद मान लो आपका 45 ले लीजिए। तो अगर इस नंबर्स को आप एक्सप्लेनेशन या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 5, इसको भी आप लिखिए 3 इंटू 10 प्लस 7, इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 10 और प्लस का 5, यही तो लिखेंगे, प्लस का 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस 5 लिख दीजिए। मीन्स नंबर्स जो हमारे थे उनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक आप 3 डिजिट का भी नंबर्स लीजिए, मान लो 2 4 3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 है ना, 4 इंटू 10 एंड प्लस का 3। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारी नंबर्स हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो जो 10th डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1st डिजिट को ऐड कर दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपका 3 डिजिट का नंबर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो 10th डिजिट पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 1st डिजिट को 1 से, यानी कि किसी भी नंबर्स में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर्स आता है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमने ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म वाला क्यों रूल समझाया। मान लो आपका डिजिट आता तो डिजिट आप नंबर्स फॉर्म करते, जैसे मान लो हमने कहा 1st डिजिट 2 है, 10th डिजिट 5 है, या आप 10th डिजिट आपका 2 है, 1st डिजिट 5 है, तो आप ऐसे 2 5 लिख दीजिए। लेकिन जब आपके वेरिएबल्स हो x और y हो तो आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जब इस टाइप के नंबर्स होंगे तो उनको कैसे लिखना पड़ेगा, 10 इंटू x और प्लस का y। जो 10th डिजिट पे नंबर्स लिखा है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट डिजिट है उसको ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है, उनके जो डिजिट है यानी 1st और 10th डिजिट है उनको ऐड करते हैं तो आपको 9 मिलता है। तो हम मान लेते हैं किसी एक डिजिट को, लेट द 1st डिजिट या लेट द 10th डिजिट, किसी एक को मान लीजिए। और जब आप किसी एक को लेट कर दीजिए तो जो आपका अनदर डिजिट आएगा वो 9 से जो लेट करोगे उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लेट कर देते हैं, लेट द 1st डिजिट इज इक्वल टू x, जो 10th डिजिट हो जाएगा 9 माइनस x हो जाएगा। सेम थिंग्स हम लोगों ने मेंशन किया, लेट द यूनिट डिजिट या 1st डिजिट इज इक्वल टू x। तो यहाँ से जो 10th डिजिट आपका क्या हो जाएगा, जो डिजिट का सम कितना है 9 है, तो उनमें से हमें 9 से 1st डिजिट को माइनस कर दिया तो आपका 10th डिजिट आ गया। अब यहाँ से आप ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लीजिए। ओरिजिनल नंबर्स कैसे, जो आपका 10th डिजिट है उसमें आप
10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे। यही तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है, जो अभी आपके एग्जांपल्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स, जो 10 डिजिट है, और इसके बाद प्लस यूनिट डिजिट आप ऐड कर दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे 9 है, 90 लिख गया भाई, 10 इंटू 9, तो आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और माइनस का 10x और प्लस का x। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ये 10x है और प्लस का x है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, ग्रेटर आपका 10 है तो ग्रेटर का सिंबल लग गया, 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 9x आ जाएगा। दिस वन इज आवर ओरिजिनल नंबर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, या सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन वी इंटरचेंज करते हैं, तो हम भी इंटरचेंज कर दें भाई, यानी कि जो ये आपका यूनिट डिजिट है अब 10th डिजिट हो जाएगा, और जो 10th डिजिट है वो 1st डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब आप डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं देन नंबर आपका क्या आएगा भाई, देन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, जो 1st डिजिट है वो अब 10th डिजिट हो गया है, ये ध्यान रखना, इंटरचेंज कर रहे हैं, 10th वाले को 1s पे, 1s वाले को 10th कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो आपका 10th डिजिट हो गया है, तो 10 इंटू एक्स, और इसके बाद अब यूनिट डिजिट ऐड करेंगे ना, यूनिट डिजिट कौन होगा, जो 10th डिजिट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस का एक्स। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका 10x प्लस 9 और माइनस का x, 10x से ये x सब्ट्रैक्ट होगा, 9x और प्लस 9 बचेगा, वही यहाँ पे नोट कर दीजिए भाई। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x प्लस का 9, ये हमारा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट आया, और इसके बाद दिस वन इज आवर ओरिजिनल नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर्स आया है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, जो नया नंबर आया है वो आपका ग्रेटर है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को इक्वल करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेटर है उसमें से माइनस कर दो 27, या जो स्मॉलर है उसमें आप 27 ऐड कर दीजिए, और आपका जो ग्रेटर कौन सा है, द न्यू नंबर्स है, यानी कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला, ये आपका ये वाला आपका 27 ग्रेटर है, यही तो क्वेश्चन में मेंशन है, जो ये आपका 27 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर्स आपका क्या है, ये है, तो इसमें हम 27 ऐड कर दें और जो इंटरचेंजिंग डिजिट्स है उसके इक्वल कर दीजिए, आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका इंटरचेंजिंग वाला डिजिट है, नंबर है 9x प्लस 9 इक्वल है जो आपका 90 माइनस 9x है, तो 90 माइनस 9x, और इसी में हम लोग 27 ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल नंबर आपका लेस था, तो जब लेस है तो उसमें 27 ऐड कर दीजिए तो इक्वल हो जाएगा। दिस वन इज आवर लीनियर इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, इसको वनली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको वन साइड रखिए, तो ये 9 है, इसको आप इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए और इस माइनस 9x को लेफ्ट ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 9x और इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 90 प्लस का 27 और माइनस का 9, यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 से 9 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 108,
यहाँ पे आपका 18x इज इक्वल टू 108 में x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, 18 6 108 होता है। इट मीन्स जो आपका x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू आपका 6 आया है, x इज इक्वल टू 6 आ गया। x की जब वैल्यू हमने फाइंड किया और x हम लोगों ने यूनिट डिजिट किया था, लेट किया था, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, हैंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा 6। इसके बाद आपका जो टेंस डिजिट है भाई वो क्या होगा, टेंस डिजिट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स है, तो 9 माइनस 6 और इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आप नंबर फाइंड कर लीजिए भाई, नंबर इज इक्वल टू यूनिट डिजिट पे आपको 6 रखना है, टेंस डिजिट पे 3 रखना है, आपका 36 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ से 36, अब जो क्वेश्चन में है वहां से चेक भी कर सकते हो आप, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया है और यही आपका आंसर है, अब चेक करके आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, डिजिट को इंटरचेंज कीजिए, तो आप 36 है आपका, 36 है, इसके डिजिट को इंटरचेंज कीजिए 63 आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, देखिए आप माइनस करिए तो आपका 27 ही आएगा। मीन्स आपका ये इंटरचेंजिंग वाला ही तो ग्रेटर आया है, 63 ग्रेटर है तो 27 ग्रेटर है। और इस तरीके से जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times the other digit. If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? सेम रूल्स आप अप्लाई करेंगे जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किया था। एक डिजिट को आप लेट करना पड़ेगा, लेट द यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिजिट्स हैं वो कोई एक डिजिट, अगर आप टेंस डिजिट को लेते हैं तो जो अदर डिजिट होगा वो 3x हो जाएगा, यूनिट डिजिट लेंगे तो टेंस डिजिट तो यूनिट डिजिट, ये यहाँ पे कंडीशन है, यानी इंटरचेंजिंग वाला मामला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x। इसके बाद क्या करना है, टेंस डिजिट को फाइंड करना है। टेंस डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। कह रहा है कि अनदर डिजिट, किसी एक डिजिट का जो है इंटरचेंज करके ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, इंटरचेंज करके नंबर्स फाइंड करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है और इक्वल किसके हो जाएगा, 88 के आएगा। तो आपका एक इक्वेशन फॉर्म होगा और आप उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। तो यहाँ पे किसी एक को आप लेट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू 3 into x हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स है। सेम थिंग मेंशन किया, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x देन टेंस डिजिट इज इक्वल टू 3 टाइम्स है, 3 into x आपका 3x हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ओरिजिनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को ऐड करना होता है। तो 10 into 3x और प्लस का x, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है भाई। तो 10 into 3x यानी कि आपका 30x हो जाएगा और प्लस x, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 31x आ गया। दिस वन इज आवर ओरिजिनल नंबर। इसके बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, यहाँ पे यही तो कह रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं उनको अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू जो आपका यूनिट डिजिट है वो अब आप टेंस डिजिट पे रखेंगे। तो यहाँ पे 10 into x और जो टेंस डिजिट है उसको आप यूनिट डिजिट रखेंगे। तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10x और प्लस का 3x, यहाँ पे आप इसको
13x आ जाएगा। अब जब आपने ओरिजिनल नंबर्स भी फाइंड कर लिया और इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला नंबर फाइंड किया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रिजल्ट एंड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जब हम लोग ऐड करते हैं, ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू विल गेट 88। तो हम भी ऐड करते हैं, जो एक आपका नंबर आया 31x और एक आपका आया 13x है, तो उसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर आपका 31x और इंटरचेंजिंग द डिजिट 13x और आपका 88 आ गया है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका 44x इज इक्वल टू 88। यहाँ से x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो x आएगा x इज इक्वल टू 44 टू ज़ा 88 होता है, मीन्स x का वैल्यू आ गया। x आपका क्या था, यूनिट डिजिट था, यहाँ पे लिख दीजिए यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हैंस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब आपका टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट आपका क्या होगा, 3x है ना, 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ गया। नंबर आपकी क्या हो जाएगी भाई, नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे टेंस डिजिट आपका 6 और यूनिट डिजिट 2, 62। इसके बाद एक और आपका नंबर फॉर्म होगा, कैसे कि जब आप टेंस डिजिट को, जब अभी तो हमने क्या किया था यूनिट डिजिट, यहाँ पे कभी ऐसा कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि आपका टेंस डिजिट आपका 3 टाइम्स है या यूनिट डिजिट 3 टाइम्स, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है। तो आप इंटरचेंज करके भी, जब आप टेंस डिजिट को x लेंगे, यूनिट डिजिट को आप 3x लेंगे, तब आपका ये नंबर्स फॉर्म होगा, यानी कि आपका 62 और 26 भी होगा। दिस वन इज अवर आंसर। जो नंबर्स होंगे 62 एंड 26 और करके आप कह सकते हैं, 62 और 26 करके लिख दिया। अब यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।